Welcome to आपका एजुकेटर चैनल. Now we are going to start conservation of plant and animal. Chapter 7 of class 8. Deforestation means clearing of forest. Forest को हम क्लीन करते हैं तो कितने एनिमल्स का शेल्टर घर तबाह हो जाता है, डैमेज हो जाता है, होमलेस हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती है. तो डिफॉरेस्टेशन के जो कॉजेज हैं के कारण किस वजह से हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, एक तो फ्यूल के लिए हम वुड का यूज करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप को इंक्रीज करने के लिए हम फॉरेस्ट को कटिंग करते रहते हैं, डैम, रोड, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, घर, कॉलोनीज के लिए हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, पेपर के लिए हम वुड फॉरेस्ट का कटिंग करते हैं. इसकी वजह से और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं. टिम्बर, फर्नीचर, ये सारी जो जितने भी हैं लकड़ी से काम आने वाली चीज़ें उन सब के लिए फॉरेस्ट की कटिंग होती रहती है. इसका सबसे पहला हमने ये बताया कि डिफॉरेस्टेशन और इट्स कॉजेज. एक तो ये हैं कॉजेज, तो यही हैं. कंसिक्वेंसेस क्या है, इसके बाद में क्या रिजल्ट आता है, इतनी फॉरेस्ट कटिंग हो रही है उससे हम देखते हैं कि फ्लड ज़्यादा आ रही है. आपने अभी बिहार में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, असम में कितनी बाढ़ आ रही है, नेपाल में. तो ये फ्लड आने का कारण भी यही है कि सॉइल का होल्डिंग पावर नहीं रहती. सॉइल को होल्ड करने की जो पावर होती है वो प्लांट में ही होती है. और यह ऐसा होता है कि इतनी ड्रॉट हो जाती है, इतनी सूखा पड़ जाती है क्योंकि प्लांट का जो पानी वेपोरेशन नहीं कर पाता, ट्रांसपायरेशन के थ्रू ऊपर नहीं जाता और वो लैंड जो होती है ज़्यादा सूखा की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है. सॉइल इरोजन है ना, कटिंग ऑफ द रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल. सॉइल की जो अपर लेयर है, अर्थ की जो अपर लेयर है वो रिमूव हो जाती है जिससे फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाती है. तो ये बहुत सारी कंसिक्वेंसेस होती हैं. टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेनफॉल कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है. इस तरह से ये हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसमें हम टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. आजकल वर्षा कम हो रही है, गर्मियाँ बढ़ गई हैं, सर्दी कम हो गई हैं, फसल भी उसी तरह की बन रही है. तो हमारी क्लाइमेट में, एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. इसीलिए ये जितने यूजफुल प्रोडक्ट हैं, हर्ब्स है, मेडिसिन है, रबर है, ये सब कहाँ से आते हैं, सारी फॉरेस्ट से ही मिलती. वो हमें मिलने कम हो जाएंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी. इसलिए हमें इसको कंजर्व जरूर करना चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड एरिया भी बना रखे हैं. इसलिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ काम किया है इस पर. उसके प्रोटेक्टेड एरिया बनाने के लिए उन्होंने नेशनल पार्क, वर्ल्ड सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से बना दी, जिससे कि वहाँ पर कोई हंटिंग नहीं करेगा, कटिंग और ट्री नहीं करेगा. एक वहाँ पर एक रूल बन जाता है कि पेड़ों को काटना मना है. जो काटेगा पनिश किया जाएगा. फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा. शिकार करेगा वो भी एनिमल्स कम हो जाए. बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो आज की डेट में वल्चर नहीं है, बहुत सारी हैं. तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए हैं. अब बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है एक एरिया, ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ प्लांट और एनिमल होते हैं और वहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं, कल्चर है, ट्राइबल पीपल्स को ये से रिजर्व किया जाता है. और बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें नेशनल पार्क, वर्ल्ड सेंचुरी आते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व में ही आते हैं ये नेशनल पार्क और वर्ल्ड सेंचुरी. तो बायोस्फीयर रिजर्व में मेंटेन रखते हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखा जाता है, कल्चर मैनर से रखा जाता है. उस एरिया में कोई भी वो एरिया नेशनल पार्क हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, या आपने सुना होगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. नेशनल पार्क बहुत सारे हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सतपुरा नेशनल पार्क है, सुना होता आपने, और नहीं है तो सुना, जान लो इसके बारे में. बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. बायोस्फीयर रिजर्व का मेन फंक्शन क्या है, एक तो कंजर्व करना
डेवलपमेंट करना और साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन को बढ़ाना। तो बायोस्फीयर रिजर्व में ये सबसे बड़े फंक्शन होते हैं कि प्लांट एनिमल के लैंडस्केप को बढ़ जाए, डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और साइंटिफिक रिसर्च भी करें स्टूडेंट्स जाकर के, वहाँ पर अवेयरनेस आए लोगों में और रिसर्च एजुकेशन बढ़े। इसी तरह से फ्लोरा एंड फोना आता है। फ्लोरा मीन्स प्लांट और फोना मीन्स एनिमल, यानी बायोस्फीयर रिजर्व को बचाया जाए, प्लांट और एनिमल को सेव किया जाए जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके सेक्टर को डैमेज न किया जाए। तो फ्लोरा एंड फोना में अलग अलग तरह के आते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिनके हमें सेव करना पड़ता है। और एक होता है एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट जो हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बाद फ्लोरा एंड फोना, थर्ड नेक्स्ट था एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो प्लांट और एनिमल आते हैं जो ऑक्यूपाई नैरो रेस्ट्रिक्टेड एरिया एंड कन्फाइन दैट टू रीजन, स्पीसीज फाउंड इन एरिया एनीवेयर। ये इसकी वजह से स्पीसीज बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाली होती है, यानी समाप्त होने वाली है जो स्पीसीज, उन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। एंड पर आने वाली है, उनकी स्पीसीज बहुत कम हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, उन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। और इसका कारण वही डिफॉरेस्टेशन, उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, न्यू स्पीसीज के बारे में, एरिया के बारे में, उनके बारे में पता नहीं है और पॉपुलेशन उनकी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये स्पीसीज मेन कारण इनका ये है कि स्पीसीज, ये ऑर्गेनिज्म जो जहाँ रहते हैं उनकी ऑफस्प्रिंग इंक्रीज होनी चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, इनकी स्पीसीज कम नहीं होनी चाहिए और ऐसे साइंटिफिक मेथड यूज करने चाहिए। अब हम देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्हें डिस्टिंक्ट करें, उन्हें आइडेंटिफाई करें कौन सी स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज है जिससे कि उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके और वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने नेचर से डैमेज ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो, ख़त्म ना हो। तो ऐसी स्पीसीज को हमें बचाना चाहिए उनके। और अब नेक्स्ट आता है इस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि मैंने बताया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वही प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ये एरिया वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है और एक नेचुरल एनवायरनमेंट उनके लिए दिया जाता है जिससे कि उनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट ना हो, एंडेमिक स्पीसीज की कंडीशन में ना आए। तो इसके लिए हमें करना चाहिए कि कैप्चरिंग, हंटिंग, किलिंग ऑफ एनिमल पर बैन लगाना चाहिए, ट्री कटिंग को कंट्रोल करना चाहिए, क्लीनिंग फॉरेस्ट को रोकना चाहिए, कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आप देख रहे हैं शहर बढ़ते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कटिंग होती जा रही है, खेती खत्म होती जा रही है। अब खेती के लिए अलग फॉरेस्ट को करते जा रहे हैं, उन्हें खेती को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से एक दिन ऐसा आएगा फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो हमारे अंदर तो ऑक्सीजन रहेगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, या तो मार्स बन जाए अर्थ का। इसलिए इसे हमें रोकना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी भी ज़रूरी है। कुछ ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हैट, बहुत से अलग अलग तरह के जू बनाए जाते हैं जिससे कि उन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है और वहाँ पर उनको रखा जाता है जिससे कि वो सेफ रहते हैं और उनकी पॉपुलेशन पर काम किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू में ये डिफरेंस है कि ये जू जो होता है ह्यूमन केयर में रखा जाता है, ह्यूमन केयर करता है। यहाँ पर आर्टिफिशियल देखा जाए तो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उनके लिए और एक पिंजरे में रखा जाता है, एक लिमिटेड एरिया रहता है जिसमें को एनिमल को उसको रखा जाता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा है, उन्हें ओपन एरिया दिया जाता है, बिल्कुल नेचुरल होता है। दे कैन नॉट फील कन्फाइंड, एक सीमित एरिया में उन्हें नहीं माना जाता और वो भी ऐसा फील नहीं करते कि दे आर बाउंड टू इन द जू। नेक्स्ट इसी तरह से नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं। नेशनल पार्क वही होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को, वाइल्ड एनिमल्स को सेव करने के लिए बनाया जाता है। इसीलिए जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन रहता है, कभी भी हम उस पर कटिंग फॉरेस्ट करना या हम उसको देखते हैं कि एनिमल की हंटिंग करना। अब आपने सुना होगा टाइगर कितने थे, अब कम हो गए थे, लेकिन दोबारा से उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है कि ड्यू टू नेशनल पार्क बनाने से बहुत कुछ हेल्प होती है। टाइगर, लियोपार्ड है, लंपार्ड है, सांबर है, नीलगाय है, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं
चिंकार आए, इन्हें हमें रोका जाना चाहिए, इनकी स्पीसीज नहीं समाप्त होनी चाहिए। ऐसे पेड़ भी हुए, कुछ ट्री भी होते हैं, जैसे तेंदुए है, टीक है, मऊना है, बेल है, बम्बू है, ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाले, प्लांट ऐसे जिन्हें बिल्कुल समाप्त होने वाले, इन्हें रोकने के लिए हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि ये इनकी स्पीसीज न खत्म हो और ज़्यादा इंक्रीज हो, पॉपुलेशन बढ़े। तो बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क यही थे। कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट चला था, टाइगर को बचाने के लिए टीवी पर भी सुनते होंगे। और कई जगह ऐसे सतपुरा टाइगर रिजर्व बनाया गया जिससे कि वहाँ पर टाइगरों को सेफ रखा गया और उनकी पॉपुलेशन पर रिसर्च किया गया, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काम किया गया। तो इस तरह से एंडेंजर्ड एनिमल को बचाने के लिए हमें ये सारे काम करने चाहिए। ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल क्या होते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स हुज डिमिनिश इन एवरी लो लेवल, ये भी बिल्कुल लो लेवल पर मिलते हैं और इनकी हैबिटेट बहुत ज़्यादा डैमेज होता जा रहा है और हैबिटेट डैमेज होने की वजह से ये एक्सटिंक्ट की पोजीशन में पहुंच गए हैं। एक IUCN बना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस नेचर बुक में एक रेड डाटा बुक तैयार की जाती है, जो कि रेड डाटा बुक में क्या होता है कि एंडेंजर्ड एनिमल्स के नाम लिखे जाते हैं, एंडेंजर्ड प्लांट्स के नाम लिखे जाते हैं और उनके पर रिसर्च की जाती है और उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये कंजर्वेशन होता है, नंबर ऑफ डिक्लाइन पॉपुलेशन चलता रहता है जिसे हम ऑथोरिटी में करेक्ट कर सकते हैं, हम उसे रोक सकते हैं। जब IUCN में आ जाता है तो हम उस पर रिसर्च भी करते हैं, स्टूडेंट्स से आकर के PhD करते हैं जो कि आगे लोगों के लिए काम होता है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, बहुत से एनिमल्स माइग्रेट कर जाते हैं, उन्हें जैसे साइबेरियन क्रेन आता है, साइबेरियन क्रेन सर्दियों में इधर आ जाता है फिर वापस चला जाता है। तो ऐसे माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होते रहते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस रिटर्न टू होम, फिर घर चले जाते हैं, अपने होम वापस चले जाते हैं। इस तरह के एनिमल्स को माइग्रेटरी एनिमल्स कहते हैं। ये फूड, शेल्टर और रियरिंग के लिए आते हैं। यहाँ पर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का रिसाइकलिंग करना चाहिए जिससे कि फॉरेस्ट कटिंग ना हो, पेपर का यूज रिसाइकिल करते रहना चाहिए और पेपर का कम से कम यूज करना चाहिए। इस तरह से डिफॉरेस्टेशन, यदि हम प्लांट काट रहे हैं तो नए प्लांट लगाए जाएं, फॉरेस्ट को कटिंग कर रहे हैं तो नया फॉरेस्ट लगाया जाए, इसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। मोर माइग्रेशन, ये आपका चैप्टर था। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।